अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द लैब 2 ऑफ द AI। इसमें हम पाइथन्स की बेसिक सीखेंगे और ये डिफरेंस देखेंगे कि नॉर्मल लैंग्वेजेस में और पाइथन में क्या डिफरेंस होता है। मैं पहले से ही जुपिटर नोटबुक चला चुकी थी, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू पाइथन बुक। और उससे पहले मैं कुछ चीज़ें पहले से कर रही थी, सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस टू बिकॉज यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें अगर आपको दिखानी हुई तो देखेंगे। इट्स टोटल अप टू यू। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू द बेसिक्स। सो हमारे पास फ़िलहाल कोई लाइब्रेरीज़ नहीं होंगी। लेट्स सी द डिफरेंस फर्स्ट। आपके पास पाइथन में द डिफरेंस इज़, लेट्स गो अप। आपके पास ये लैब होगी ऑब्वियसली। कंपैरिजन के लिए जावा की लैंग्वेज है। जावा में आपके पास एक क्लास होती है। क्लास होने के बाद आपके पास एक एंट्रेंस पॉइंट होता है और उस एंट्रेंस पॉइंट के बाद यू आर गोइंग टू राइट अ कमांड एंड देन अ टर्मिनेटर एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस और द स्कोप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जावा में नॉर्मल काम करने के लिए आप ऐसे ही काम कर सकते हैं, आपको क्लासेस और फंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। हम क्लासेस एंड फंक्शंस को आगे जाके पढ़ेंगे, येस, बट राइट नाउ फॉर द बेसिक वर्क्स यू डोंट नीड एनी स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एंड स्टफ। यू आर जस्ट गोइंग टू रन इट एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क। सो लेट्स गो हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट समथिंग दैट प्रिंट हाई आई एम प्रिंट मेथड एंड लेट्स रन इट। शिफ्ट एंटर इज रन। हाई ये सिंपल से प्रिंट कर देगा। आप लोगों के पास सेकंड चीज़ देखें, यहाँ पे मैंने कोई इनपुट नहीं लगाया है। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास कोई टर्मिनेटर नहीं है। अगर मैं टर्मिनेटर लगा के एंड करती हूँ तो देखें इट इज़ गोइंग टू स्किप दैट टर्मिनेटर, इट डजंट नो दैट टर्मिनेटर। तो यहाँ पे आपके पास टर्मिनेटर की कोई नहीं है, स्कोप नहीं है। आपके पास सिर्फ खुद ही से वो डिटेक्ट कर लेगा योर प्रोग्राम इज़ बीइंग एंडेड एंड यू कैन राइट ओनली प्रिंट मेथड। आप लोगों के पास जावा में यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती थी। लेट्स से मैं यहाँ पे करती हूँ प्रिंट और प्रिंट के बाद फंक्शन एंड आई एम गोइंग टू राइट हेलो एंटर। सी इट इज़ हेलो आई एम प्रिंट। ठीक, यहाँ पे इसने क्या किया, इसे हेलो से चीज़ मिली नहीं, तो लेट्स राइट दिस एंड ड्रेस। हाई के बाद हमारे पास, ठीक है, आपको यहाँ से ये बैकस्लैश बताना पड़ेगा कि दैट द लाइन इज़ चेंज्ड, अदरवाइज यू डोंट राइट इट लाइक दैट, बट हेलो आई एम प्रिंट। तो इट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक दैट एंड सी इट इज़ गिविंग you a space that you do not need. Why it is giving you this space? This space tells that you are forcing a line to be printed in the separate lines, but we don't normally print like that. It was just a statement that you can break a statement using this backslash, but you don't do this. आपके पास backslash n backslash t normal escape sequences होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी print method को हटा देती हूँ एंड हम यहाँ पे हाई स्पेस देने के बजाय लेट्स राइट बैकस्लैश टी, एम में भी स्पेस देने के बजाय लेट्स राइट दीज। सो एस्केप सीक्वेंसेस नॉर्मली वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके हैं। अगर मैं यहाँ लास्ट वाले बैकस्लैश टी की जगह पे एन लगा देती हूँ तो मेथड लाइन ब्रेक पे चल जाएगा। दे आर सिंपल एज द सेम एज जावा। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करने के लिए डेटा टाइप ज़रूरी नहीं होती है। जैसे वेरिएबल्स पे मैं यहाँ पे कह देती हूँ, जैसे v1 इज इक्वल्स टू लेट्स से इट इज़ 25, v2 इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में स्ट्रिंग इट इज़ लेट्स से v3 में 36.2325 समथिंग। हम यहाँ पे प्रिंटिंग देखते हैं। आपको अगर किसी वेरिएबल की प्रिंटिंग टाइप बतानी हो तो देयर इज़ अ बिल्ट इन मेथड नोन एज टाइप। इस टाइप के अंदर आप लिख सकते हो जैसे v1। इसी तरीके से आई एम गोइंग टू कॉपी इट एंड लेट्स पेस्ट इट और यहाँ पे मैं v2 एंड v3 लिख देती हूँ। सो ये आपको बता देगा कि इट लाइज अंडर क्लास इंटीजर, सेकेंड लाइज अंडर क्लास स्ट्रिंग एंड थर्ड लाइज अंडर क्लास फ्लोट। आपके पास वेरिएबल्स की डेटा टाइप स्पेसिफिकली नहीं बताई जाती। इट असाइन द टाइप डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू यू आर गोइंग टू असाइन इट। पहले क्या होता था, यू डिफाइन द वेरिएबल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, देन इट अलाउड यू टू अप्लाई क्या कहते हैं वैल्यूज़। जैसे आप क्या करते थे, अगर मैं सिंगल लाइन हैश में हूँ तो आप क्या करते थे, आप कोई डेटा टाइप बताते थे, फिर कोई वेरिएबल नेम बताते थे, देन ये आपको अलाउ करता था कि आप उस स्पेसिफिक डेटा टाइप की
वैल्यू को असाइन कर सके। पर राइट नाउ वट एवर द वैल्यू इज़ बीइंग असाइन, ये आपके वेरिएबल को वो डेटा टाइप असाइन कर देता है। सेकेंडली मैं यहाँ पे एक v4 वेरिएबल बनाती हूँ। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सिंगल कोट में वैल्यूज़ लिखें तो वो कैरेक्टर टाइप में चली जाती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ v4 की टाइप, तो यहाँ पे हमारे पास ओके ठीक। तो क्लास 4 में क्या आ रहा है, v4 में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। सो सिंगल कोट में लिखें, डबल कोट में लिखें, आपके पास बात जो है वो टाइप स्ट्रिंग ही रहती है। ये स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दिखता है। हम इस बात करेंगे कि हाउ आ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर आपको यूज़र इनपुट लेना, लेट्स से हम एक सिंपल सी एडिशन वाली बात करते हैं। एडिशन में क्या हो जाएगा, मेरे पास एक नंबर 1, लेट्स से num1 है, ओके। num1 में हम कहते हैं भाई इनपुट लो और यूज़र को बोलो एंटर num1 प्लीज़ और कॉलन एंड लेट्स एंटर 25। ठीक है, इट इज़ वर्किंग, तो कॉपी इट, पेस्ट इट और प्रिंट करते हैं हम एडिशन इज इक्वल्स टू कॉमा num1 प्लस num2। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा 25 + 5 एरर। वाई? देखिए ये मुझे कह रहा है कि नेम num2 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये वाला एरर नहीं चाहिए था, हमें दूसरा एरर चाहिए था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे हमारे पास एडिशन क्या कर दिया 255। बात समझ में आ रही है? इसने यहाँ पे 30 के बजाय 255 कर दिया है। वाई? बिकॉज इट इज़ कंसीडरिंग दैम एज स्ट्रिंग। तो इसने आपके पास सीधा सीधा स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट कर दिया। यहाँ पे ये एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट की जो रिटर्न टाइप है दैट इज़ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग कंकेटिनेशन ही परफॉर्म करेगा, ये स्ट्रिंग एडिशन परफॉर्म नहीं करेगा। इन ऑर्डर टू फोर्स द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डेटा टाइप, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ज़बरदस्ती का टाइप कास्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो मैं num2 वाली लाइन लिख के दिखा देती हूँ। आप लिखते हैं num2 इज इक्वल्स टू, जिस टाइप में आपको टाइप कास्ट करना हो, मुझे इंटीजर में करना है, और उसके बाद आप इनपुट लेते हो और इनपुट लेने के बाद आप यहाँ पे लिखो एंटर सेकेंड num प्लीज, आई एम गोइंग फॉर द शॉर्ट, ओके, एंड नाउ एंटर इट, लेट्स 25 3, इट इज सेइंग 25 + 3 28। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास अब एडिशन परफॉर्म हो रहा है, बट उससे पहले ये क्या कर रहा था, ये प्लस के ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके स्ट्रिंग कंकेटिनेशन कर रहा था, एडिशन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को ज़बरदस्ती टाइप कास्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कहती हूँ 36 एंटर 25.36 तो 61.36। ठीक, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे आप एडिशन के बजाय सिंपल माइनस लिखें, आपके पास माइनस परफॉर्म हो जाएगा। ये फ्लोटिंग वैल्यू इसलिए दे रहा है कि सेकेंड नंबर इज़ फ्लोटिंग। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, एंटर करते हैं तो हम 3 × 2 करते हैं तो 6.0, मतलब वो फ्लोट से आप हटा दें। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सभी ऐसे होते हैं। हम यहाँ पे अपने पास जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस, एंड यूज़र जब एक नंबर लिखेगा और हम यहाँ पे num1 के बजाय इसको नंबर कर लेते हैं, एंड लेट्स से एंटर एनी वैलिड नंबर प्लीज़, वैलिड, लेट्स से फोर्स करते हैं इंटीजर नंबर लिखें। यूज़र इंटीजर लिखता है और हम प्रिंट कर देते हैं कि उस जो भी यूज़र नंबर दे रहा है उस नंबर का नंबर का मॉडुलस बाय 2 क्या है। ठीक है, हम एंटर करते हैं और 36 लिखते हैं, 0 आना चाहिए। ठीक है, 35 लिखते हैं, बल्कि रुकें 13 लिखते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग 1, क्योंकि 2 6 12 एंड 1 वापस बचेगा। ऐसे ही हम कोई नंबर लिखते हैं और मैं डिवीज़न परफॉर्म करती हूँ और डिवीज़न में हम 13 ही देते हैं, तो देखें मेरे पास आ रहा है 6.5।
2 के बजाय हम इसको लेट्स से 5 से डिवाइड करते हैं और मैं 13 ही देती हूँ तो 2.6। अच्छा 13 के बजाय हम यहाँ पे 89 दे के देखते हैं 17.8। अब यहाँ पे मेरे पास अगर आई डोंट नीड दिस वैल्यू, लेट्स से 3 से डिवाइड करते हैं गिवन नंबर को, दैट इज 32, 10.6666। बट इफ़ आई डोंट वांट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़, मुझे सिर्फ ये बताना चलना चाहिए कि मैक्सिमम होल नंबर क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू स्किप हो जाए। आप यहाँ पे डबल कोड लगा बैक स्लैश लगा सकते हैं एंड लेट्स एंटर इट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा व्हाट आई रोट 32 10। ये डिवीज़न आपके पास डबल मॉडुलस डिवीज़न फोर्स करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होल नंबर ऑफ द डिवाइडर बता दें, बाकी सारी चीज़ें आपके पास स्किप हो जाएं। तो वो आपके पास जो मैथमेटिक्स है वो वैसे ही है, प्लस माइनस मॉडुलस, ये फ्लोर डिवीज़न करेगा तो आपको फ्लोर वैल्यू दे देगा। सेकेंडली, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, लेट्स से हम कहते हैं यूज़र जो भी नंबर डालेगा उसका स्क्वायर चाहिए, तो यू हैव टू डू दिस। आपके पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ जो भी नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो लेट्स सी क्या होता है। मैं लिखती हूँ, हमें 2 लिखें तो आंसर क्या आ रहा है 4। बट इफ़ आई नीड टू यूज़र टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर, तो मैं यहाँ पे डबल स्टेरिक लगा के अगर 5 लिखती हूँ तो आंसर इज़ 25। तो सिंगल स्टेरिक डज द मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सिंगल डबल स्टेरिक से क्या हो जाएगा, आपके पास पावर आ जाएगी x2y एंड आपके पास मल्टीप्लाई में एक सिंपल सा 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। आपके पास जो सिंपल ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू होते हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास प्रिंट करे 25 ग्रेटर देन 5, एंटर ट्रू। सही है, तो हमारे पास 25 इज़ ग्रेटर देन 5 है, ट्रू प्रिंट कर रहा है। लेट्स से 25 इज़ ग्रेटर देन 85, तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो इसने क्या किया, इसने बूलियन वैल्यू जनरेट की, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट तो दे रहा है। अगर हम यहाँ पे इस 25 इक्वल टू लिखते हैं तो हमारे पास सिंटेक्स एरर आएगा, बिकॉज हमारे पास डबल इक्वल टू चाहिए होगा, तो फॉल्स आ जाएगा। डबल इक्वल टू हमेशा क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल टू इज़ ऑलवेज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सारी की सारी आपकी बेसिक जावा वाली ही हैं। एंड ऑपरेटर लगाने के लिए एंड होगा, 2 पाइप सिंबल और होंगे, इज़ नॉट इक्वल टू आ जाएगा अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे तो। सेकेंडली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर इफ़ एल्स स्टेटमेंट की कंडीशनल स्टेटमेंट। आपके पास यहाँ पे इफ़ में पहले क्या होता था, आप एक ब्रैकेट ओपन करते थे एंड देन समथिंग लिखते थे और टर्मिनेटर लगाते थे। यहाँ पे आप सिंपल एक चीज़ कर रहोगे। लेट्स से मैं कहती हूँ एक मेरे पास वैल्यू है, लेट्स से एक वैल्यू है और उसके अंदर वैल्यू है 25 एंड आई एम सेइंग इफ़ जो वैल्यू है वो इक्वल टू 25 है एंड देन यू आर गोइंग टू प्रेस कॉलन। इफ़ यू डोंट प्रेस कॉलन व्हाट हैपन, मैं भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इफ़ यू प्रेस कॉलन इट इज़ सेइंग डू व्हाट, आई एम गोइंग टू से प्रिंट इक्वल। इट्स द बेसिक थिंग, इट इज़ प्रिंटिंग इक्वल। बट लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कॉलन नहीं लगाती और हम एरर देखते हैं, इनवैलिड सिंटैक्स, दिस इज़ द सिंटैक्स। अच्छा, इस कॉलन को लगाने के बाद अगर मैं बैक पे जाके कुछ लिखती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस बैक। देखिए अब तो कॉलन लगा हुआ है ना, हम प्रिंट करते हैं और डबल कोट में कुछ भी लिखते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है प्रिंट जो आपने वैल्यू लिखी है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। आपके पास ये कॉलन के बाद जो स्पेस आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड एन इंडेंट। आपके पास ये पैटर्न बताता है कि इफ़ की सब वैल्यूज़ हैं। कॉलन लगाने के बाद इसे एक सब वैल्यू चाहिए थी जो इसे मिली नहीं, तो इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट ही देखी और बोला दिस इज़ एन इंडेंटेड ब्लॉक। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इफ़ 25 में लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं आउट ऑफ इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है। सो सी इट वेंट देयर
इट प्रिंटेड दैट एंड देन इट प्रिंटेड दैट। लेट्स से हम यहाँ पे इक्वल टू के बजाय नॉट इक्वल टू लिखते हैं और 25 की जगह पे 5 लिखते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी। बट यहाँ से हम नॉट इक्वल टू 5 करते हैं तो हमारे पास इंटेंडेड ब्लॉक स्किप हो गया। वाई? ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, हम आउट चले गए, तो यहाँ पे बात आती है। It's simple, it worked as same as it worked in the previous languages, whatever the languages you know, but only syntax difference है, that is there are no opening braces, there are no closing braces, there is no conditional braces, there is no scope of specified scope of if. Everything that is written in the indented block will be the part of if. अच्छा, if के बाद आप यहाँ पे अगर आए और if के बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास होता है else if। आप यहाँ पे else if नहीं करते, elif करते हैं। हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल else लिखते हैं और else में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रिंट करे caps lock only in else, ठीक है। तो देखिए in else आउट ऑफ इंटेंडेड ब्लॉक आपके पास यहाँ पे else चल गया। elif की कमांड भी देख लेते हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ मुझे एलिफ की कमांड लिखनी है और एलिफ में कहते हैं जो वैल्यू है वो इक्वल टू 5 है तो लिखे प्रिंट इन एलिफ, ठीक है। देखते हैं क्या आता है इन एलिफ आउट ऑफ इंटेंडेड ब्लॉक। सो इफ एलिफ एंड एल्स होता है, देयर इज नो इफ एल्स एंड else if। so if elif and else होता है and you write the commands। आपके पास यहाँ पे स्विच के स्टेटमेंट जावा में नहीं होती, that's right। अगर मैं यहाँ पे स्विच लिखती हूँ तो it is not, देखें ये इसको ग्रीन नहीं कर रहा। ग्रीन ना करने का मतलब क्या है, ये इसको बोल्ड नहीं कर रहा। तो इसके बोल्ड ना होने की वजह यही है बिकॉज इट डजंट नो एनी स्विच के स्टेटमेंट। सो स्विच के स्टेटमेंट्स एंड डू वाइल लूप, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज switch case and do while are excluded, ठीक है। अच्छा, लूपिंग पे आते हैं। लूपिंग में मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा था, मैं उसी प्रोग्राम को कॉपी करना बल्कि रुकें, लेट्स राइट बाय। आपके पास यहाँ पे नॉर्मली फॉर का लूप कैसे चलता था कि आप लिखते थे फॉर, ब्रैकेट लगाते थे, डेटा टाइप बताते थे, वेरिएबल बताते थे, उसके बाद सेमीकोलन लगता था और फिर आप यहाँ पे कंडीशन देते थे, सेमीकोलन लगता था, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट दे देते थे और उसके बाद आपके पास बॉडी स्टार्ट हो जाती थी। लूप यहाँ पे ऐसे काम नहीं करता। आपको अगर फॉर लूप लिखना है तो यू हैव टू, एक मिनट, लेट मी डू वन थिंग, लेट्स गो लिटिल अप, हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास अब कि यू हैव टू राइट फॉर। इस फॉर के बाद यहाँ पे आप एक वेरिएबल बताते हो, लेट्स कमेंट इट आउट। ये आपके पास पाइथन का सिंटेक्स है फॉर का, दैट इज, ठीक है। फॉर के बाद आप यहाँ पे एक वेरिएबल नेम लिखते हो, इन का कीवर्ड लगाते हो और वो आप यहाँ पे कलेक्शन बता देते हो जिस कलेक्शन से आपको जिस कलेक्शन को आपको गो थ्रू करना है। देन आप यहाँ कॉलन लिखते हो और कॉलन के बाद आप अपने पास इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर कोड लिख देते हो, ठीक है। लेट्स राइट इट। मैं कहती हूँ मेरे पास फॉर ले, वेरिएबल आई रख लेते हैं इन। अभी मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड यूज़ कर रही हूँ रेंज का, जो कि और स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज लेता है। मैं कहती हूँ 1 से स्टार्ट करे और 11 तक जाए। वाई आई एम सेइंग 11, द एंडिंग इज़ एक्सक्लूसिव, मतलब 11 एक्सक्लूड करेगा ये 1 से 10 तक चलेगा। अगर मैं 1 से 10 यहाँ से 11 की जगह 10 लिखूँगी तो ये 1 से 9 तक चलेगा। तो इसीलिए मैं 11 लिख रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट इट टू रन टिल 10, कॉलन एंटर। हम इंडेंटेड ब्लॉक में आ गए। यहाँ पे हम कहते हैं, लेट्स से हम इफ़ में कहते हैं अगर जो आई है उसका मॉडुलस 2 से 0 नहीं है, ठीक है। अगर उसका मॉडुलस 2 से 0 नहीं है तो प्रिंट कर दे आई की वैल्यू, एंटर। तो 13759, आई डोंट वांट इट।
टू प्रिंट इट लाइक दैट, तो आपके पास एक एंड का बिल्ट इन फंक्शन होता है। आप यहाँ डबल कोड लिख दें और वो यहाँ पे क्या करेगा, लाइन ऐसे कर देगा। एंड में आप यहाँ पे अपने पास बता सकते हो प्रिंटिंग किस तरह की हो। मैं कहती हूँ टैब के साथ प्रिंटिंग हो जाए तो ये हर वर्ड के अंदर टैब कर देगा। तो ये करेगा क्या, जब जब लूप एंड होगा ये एंड पे टैब देगा और टैब देने के बाद अगला नंबर प्रिंट कर देगा। तो सेम गोज विद दिस, अदरवाइज ये नॉर्मली लाइन ब्रेक लगा रहा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, 13759 आ गया। हम कह देते हैं अगर नंबर जो है वो हमारे पास ऑड है तो हर ऑड नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, बल्कि नहीं, हर ऑड नंबर का स्क्वायर प्रिंट करते हैं। सही, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या आ रहा है, 1 9 25 49 81, 3 का 29 होता है, 5 का 25, 7 49 एंड 9 9 81। अगर हम यहाँ से स्टैटिक को हटा देते हैं और शिफ्ट एंटर कर देते हैं तो इट इज़ सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। लेट्स डू एग्जैक्ट सेम अबव थिंग विद इट। तो हम यहाँ पे वाइल के लिए सिंपल वाइल का कीवर्ड लिखते हैं और वाइल का कीवर्ड लिखने के बाद आप कंडीशन बताते हैं। लेकिन वी ऑल नो दैट वाइल के अंदर कोई ना कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे तो ये इस रेंज तक स्पेसिफाई हो गया, ये खुद ही बैक एंड पे रेंज में एडिशन करता जाएगा और आप यहाँ से काम करते जाएंगे। बट इफ़ आई वांट कि हमारे पास वाइल चले तो वाइल से पहले मेरे पास एक काउंट वैल्यू होनी चाहिए जिसे हम 1 से चला लेते हैं। ठीक है, और हम वाइल में कहते हैं जो काउंट है वो लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक रहे। हमने यहाँ पे 10 लिखा था, 10 तक जाना था तो 10 लिखते हैं। और वाइल में काउंट जब तक लेस देन और इक्वल टू 10 है तो वो चेक करे कि अगर जो काउंट है उसका मॉडुलस 2 से नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करे, हमारे पास प्रिंट कर दे जो काउंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और एंड वैल्यू में हमारे पास क्या आए, /t। ठीक है, लेट्स राइट इट। ओके इट आई हैव टू स्टॉप इट। स्टॉप हो गया। व्हाट आई डिड नॉट डिड दिस, लूप इनफाइनाइट चला गया हमारे पास। काउंट को प्लस भी तो करना है ताकि काउंट कहीं स्टॉप हो। लेट्स राइट इट। तो इट इज सेइंग 2, वाई, आई एम गोइंग टू इंटरप्ट द कर्नल एंड देन रन इट। हुआ क्या, जो ये मेरा काउंट था ना ये इफ़ के ब्लॉक में था। इफ़ के ब्लॉक में होने का मतलब क्या हुआ, वो एक ही बार चलेगा तो मेरे पास सिर्फ 2 प्रिंट हो रहा था। सही है, तो काउंट को वाइल के ब्लॉक में होना चाहिए, इफ़ के नहीं। तो इंडेंटेशन की ये एक और अच्छी एग्जांपल है, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कहाँ होगा। तो वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट। ओके, मैं एक प्रीवियस प्रोग्राम करी थी तो इसमें आई वाज डूइंग दिस। तो आपके पास मैं सिंपल ये बेसिक प्रोग्राम है वेयर आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रिंट टेबल। तो यहाँ पे होता ये है, मैं इस कोड को फिर से प्रिंट करती हूँ। ये फॉर के लूप से प्रिंट हो रहा है एंड देन वाइल के लूप से। तो यहाँ पे एक नंबर मांगता है, आई एम सेइंग 6 और इट इज़ प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 6। इट इज़ यूजिंग वाइल लूप, दिस इज़ यूजिंग फॉर लूप। डू वाइल हमारे पास होता नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सब कुछ सेम है, जस्ट द लूपिंग क्राइटेरिया चेंज है। यहाँ पे वापस आते हैं तो हमारे पास फॉर लूप बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, आपके पास यहाँ पे वेरिएबल सिंपल बेसिक्स होते हैं। लेट्स गो फॉर लूप। आपने ये वाली वैल्यूज देख ली, रेंज बता दी। अच्छा, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पाइथन में लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एरेज होती है। लेट्स डू दिस। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ। आई एम सेइंग एक एरे है और इस एरे के अंदर वैल्यूज़ आपको यहाँ पे डबल कोर्स में जैसे आप एरे में वैल्यू देते हैं आपको देनी होती है। हम नंपाई एरे सीखेंगे आगे जाके। राइट नाउ वी आर जस्ट क्रिएटिंग नॉर्मल लिस्ट एज एरेज। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ लिख देती हूँ, ठीक, एंड शिफ्ट एंटर। आई डिडंट प्रिंट इट, तो लेट्स डू दिस। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया है, एक वैल्यूज़ हैं दैट आई जस्ट गेव इट रैंडमली। आपके पास ना लिस्टिंग में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं कुछ ऐसे। आप एरे को क्या कर सकते हो, टैब दबा के देख ली हूँ, आप एरे को एक्सटेंड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेट्स रिवर्स इट, ठीक है।
और इसको रिवर्स का फंक्शन कॉल करने के बाद मैं प्रिंट करती हूँ जो भी एरे में वैल्यू थी। सो इसने क्या किया, 25, 15, 14, 25, 36। आई डोंट नो इसने यहाँ पे इसको ऐसा रिवर्स क्यों किया। लेट्स सी, अच्छा रिवर्स की बजाय कोई और फंक्शन कॉल करके देखते हैं। लेट्स कॉल सॉर्ट। इट इज नॉट सॉर्टिंग, व्हाई? ओके, इट वाज द फंक्शन एंड आई नीड टू कॉल द फंक्शन। तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई इट इज़ वर्किंग इट लाइक दैट। तो आपके पास यहाँ पे कुछ एरेज हैं, एरेज के बाद कंकैटिनेशन है। कंकैटिनेशन में वही आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, रिपीटिशन और पावर वाली बात आ जाएगी। हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, लेट्स राइट इट। मेरे पास एक स्ट्रिंग है str इज इक्वल्स टू एंड आई एम सेइंग हेलो एंड व्हाट वी कैन डू, मैं प्रिंट करती हूँ str को स्टैटिक 2 से, तो इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई द स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे कहती हूँ हेलो आई एम स्ट्रिंग एंड मल्टीप्लाई, तो हेलो आई एम स्ट्रिंग, हेलो आई एम स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देगा। जब भी स्ट्रिंग पे मल्टीप्लिकेशन लगता है इट ऑलवेज मल्टीप्लाई, ठीक है। आपके पास कुछ ही एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है, बेसिक्स है जावा में, फॉर लूप। हम फंक्शन एंड क्लासेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको परफॉर्म करने होंगे इंशाल्लाह, जिसमें यही प्रीवियस नॉलेज आपके पास होगी। देयर इज़ नथिंग न्यू इन बेसिक्स, जस्ट द सिंटैक्स। आई होप you understood it well, and then we'll have a QA session. So if you have any queries, ask me there. Thank you.